नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं आज के हिमाचल के मुख्य समाचार पर। जिला किन्नौर के कल्पा में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जनजातीय साहित्य मिलन महोत्सव में ओडिसी नृत्यांगना ने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत कर जनजातीय महोत्सव का समय बांध लिया। प्रशंसकों ने काफी खुलकर प्रशंसा की है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला में आपदा प्रभावित 3500 परिवारों को राहत राशि प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मंडी के पडल मैदान में एक क्लिक से उन परिवारों के बैंक खातों में राहत राशि की पहली किस्त ट्रांसफर की है जिनके घर आपदा में टूटे हैं या आंशिक नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा के दौरान दुकानें, खेत, बगीचे व पालतू मवेशी खोने वाले प्रभावित परिवारों को भी स्पेशल पैकेज से राहत राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री दूसरे चरण के पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सीएम 2 दिन पहले कुल्लू जिला के प्रभावित परिवारों को 9.72 करोड़ की राशि दे चुके हैं। हिमाचल में चंबा के दूर दराज एवं जम्मू कश्मीर के साथ लगते क्षेत्र चांचुल नाला के गोठ में एक युवती की कथित हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप जम्मू कश्मीर के कठुआ के 2 युवकों पर है। मर्डर करने के बाद दोनों फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने युवती के पिता की स्टेटमेंट पर किहार थाना ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए चंबा अस्पताल लाया गया है। कुछ देर बाद इसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककीरा में जिला स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स टूर्नामेंट में कुश्ती प्रतियोगिता में चुराह क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बघेईगढ़ की 2 छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीता। भारत की जीत के बाद सुनिए क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। भारत ने एक ऐतिहासिक जीत वर्ल्ड कप में दर्ज की है। करीब 20 साल के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड को पटखनी दी है और इस मैच के प्रत्यक्ष गवाह थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। रोचक मैच था और लास्ट तक जो रोमांच बना रहा सबसे बड़ी बात है और हमारे खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन खेला। मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत जबरदस्त जोश था और बहुत आनंद लिया सब लोगों ने। भारत की जीत के बाद सुनिए क्या बोले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। इन्होंने भी इस पूरे मैच को लाइव देखा और खुलकर अपने खिलाड़ियों की इन्होंने प्रशंसा की है। भारतीय टीम को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लगातार 5वीं जीत और न्यूजीलैंड को हमने बहुत लंबे समय से हराया नहीं था। शानदार पारी जिस तरह से विराट कोहली ने खेली और रविंद्र जडेजा ने जैसे साथ दिया और शमी के जो 5 विकेट का हॉल सोने पे सुहागा। एक बार फिर भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। और धर्मशाला में ये हुआ, इससे खुशी की बात और क्या होगी। हाई
मां नैना देवी मंदिर की एक खूबसूरत वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो देखने में इतना मनोरम है कि मन ही नहीं भरता। इस कारण भी लोग इस वीडियो को तेजी से ट्रेंडिंग करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने धर्मशाला की टाऊ चोला पंचायत में पहुंचकर लिंक रोड का शिलान्यास किया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात पर गर्व जताया कि आजादी के बाद आज दिन तक जिस पंचायत में कोई मुख्यमंत्री नहीं गया, आज वहां वो ना केवल गए हैं बल्कि वहां जाकर उन्होंने इंद्रुनाग के आसपास के कई गांवों को सड़क सुविधा के साथ जोड़ने की भी सौगात दी है। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को ये एफिडेविट देना चाहिए कि केंद्र से कोई मदद नहीं मिली। इस पर उन्होंने कहा कि एफिडेविट तो उन्हें देना चाहिए कि उन्होंने कितना पैसा प्रदेश को दिया, वो भी ऐसे मौके पर जब प्रदेश में 12,500 करोड़ का प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां वो झूठ नहीं बोलते और भाजपा तो उनकी विपक्षी पार्टी है। वो सत्र के दौरान इस मुद्दे पर सदन में खड़े नहीं हो पाए तो बाकी जगहों पर क्या करेंगे। से हैं और बाकी नेता भी थे, जयराम जी से, अनुराग जी सेंट्रल मिनिस्टर, कोई कल इसको लेकर बातचीत हुई कि इस तरह से दिक्कत आ रही है? इस बारे में तो कल मैच ही देखा गया। 12,000 करोड़ जो है, जो नुकसान हुआ है बजट में, उसके क्लेम का पैसा होता है, कोई रिलीफ पैकेज नहीं है जो हमें मिलना है। तो मैंने कहा कि 3 बार केंद्रीय टीम आ गई है, उस केंद्रीय टीम की अब रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है। जो क्लेम का पैसा है उस क्लेम में क्या होता है, 1,30,000 रुपया जिसका पूर्णतया घर क्षतिग्रस्त हो जाता, वो उस आधार पर 1,30,000 रुपया मिलता है। जिसका आंशिक रूप से घर नुकसान हो जाता है उसको 5,000 रुपया मिलता है। हमने वो क्लेम भी मांगा है। अगर वो, और सड़क का जो 1 किलोमीटर की सड़क बनती है उस 1 किलोमीटर के लिए केंद्र सरकार के जो नियम हैं उसके तहत 1,25,000 रुपया मिलता है। वो हमने 12,000 करोड़ का भेजा और उसका क्लेम मांग रहे हैं। अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें देते हैं तो जो 1,25,000 की जो पर किलोमीटर सड़क पर खर्चा होना है, तो हम उस स्पेशल रिलीफ पैकेज में दूसरी तरह से 1,25,000 की जगह 50 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें दिखता नज़र नहीं आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा 12,000 करोड़ का क्लेम बनता है और जो बजट में सभी राज्यों में जब आपदा आती है वो तो दे, उस आधार पर हम आगे और कार्य कर सकते हैं। सर, राजीव शुक्ला जी के साथ लंबी मीटिंग चली है और काफ़ी लंबे अरसे से मंत्री पद कुछ खाली हैं 3 के आसपास, तो इसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई वहाँ पे? नहीं, मंत्रिपरिषद की कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ राज्य की स्थितियों की चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद तो बनना ही है, वो तो कोई इसमें कुछ, हाँ बिल्कुल मिलेगा, इसमें क्या दो राय कर दिया। ये सब कोरोना वायरस की बात करें तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से निकाला गया है 8 धर्मराज जो थे। नहीं, कोरोना वॉरियर्स के लिए जो बीजेपी ने नीति थी वो नहीं बनाई थी, वो बनाई थी सिर्फ कोरोना के लिए और एक्सटेंशन पर ही चल रहे थे। हम उस नीति का अध्ययन कर रहे हैं, कैसे उनको रखा जा सकता है। अभी तो उनको बेचारों का, उनकी ड्यूटी गई है, कोशिश कर रहे हैं हम कैसे रखा जाता है। और आज मुझे खुशी है कि इस इंद्रुनाग में टाऊ पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री आए हैं सड़क का शिलान्यास करने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे लोकल जो एमएलए हैं सुधीर शर्मा जी का। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि आज तक आज़ादी से पहले कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गया, छोटा सा गाँव आप जाइए। मैंने इनके निमंत्रण को स्वीकार किया और आज अभी हमने इंद्रुनाग के जो बचे हुए गांव हैं उनको जोड़ने के लिए सड़क का शिलान्यास किया। जो आज आपके सामने कह रहा हूँ उसके लिए एफिडेविट नहीं, मेरी जुबान ही एफिडेविट से बढ़कर नहीं है कि भारत के केंद्रीय सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, कोई रिलीफ पैकेज नहीं मिला है, कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं हुई है। और जो पैसा मिला है वो राज्य का अधिकार है, जो बजट में आपदा आए या ना आए वो मिलता है। उसकी पहली किस्त जुलाई में आनी थी, वो आ गई थी, और जो दिसंबर की किस्त है वो एडवांस दी है। और 315 करोड़ रुपए हमारे 21-22 के एजी के ऑब्जेक्शन के कारण फंसे थे, उसमें से भी अभी 190 करोड़ आए हैं, 126 करोड़ और आना बाकी है।
वो तो हमारा बैलेंस है जो हमने खर्च कर चुके हैं। तो इस प्रकार से कहना कि एफिडेविट साबित कर दे, ये गलत बात है। उनको एफिडेविट रखना बताना चाहिए कि हमने ये केंद्र सरकार से आपको स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है। तो राजनीतिक शब्दों में ना करिए, सही मायने में जिस दिन हमें मिलेगा, मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा, मैं गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा, मैं केंद्र की सरकार का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ विपक्षी पार्टी है, उन्होंने तो केंद्र बजट सेशन में भी हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज और राष्ट्रीय आपदा की बात की, उसमें खड़े नहीं हुए, तो अभी क्या बताएंगे? दिया ही कुछ नहीं है। और मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ वहाँ मैं झूठ नहीं बोलता। धन्यवाद। इस त्योहार अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਓ 5000 तक ਦਾ कैशबैक 100% तक ਦਾ ਲੋਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਫਰ ਮਿਲੋ। वर्मा सुजुकी जलंधर बाईपास होशियारपुर। हिमाचल के कांगड़ा में देहरा बस स्टैंड पर 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में 3 दिन बाद किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे पुलिस की जांच पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देहरा बस अड्डे में 20 अक्टूबर को पार्किंग को लेकर ठेकेदार और बाइक पार्क करने आए 2 युवकों में विवाद हो गया था। इसके बाद बस अड्डे में बिना पुलिस खौफ के पार्किंग ठेकेदारों ने 2 युवकों के साथ पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से जुड़े 2 वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन्हें देखकर शांत प्रदेश के लोग तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि देवभूमि हिमाचल में न केवल देश बल्कि दुनिया भर से सैलानी घूमने पहुंचते हैं। पर्यटन स्टेट के लिए इस तरह की घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े करती है। स्वस्तिका हेल्दी लाइफ का यूट्रीनो 40 लेडीज विशेषज्ञ डॉक्टर की पहली पसंद शुगर फ्री डिलीशियस ऑरेंज फ्लेवर वीमेन सिरप है, जो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इंप्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, रिलीव्स इन पेनफुल एंड एक्सेसिव यूटेरिन ब्लीडिंग, pre and postmenopausal syndrome, supports in balancing female hormones, improves digestive health and strengthens immunity, promotes a comfortable and regular menstrual cycle और कई तरीके की महिलाओं के समस्या के लिए लड़ने को तैयार करते हैं। फिर आज ही PCD फ्रेंचाइजी व ऑर्डर के लिए कॉल करें 8528331980। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.swastikalife.com। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC चिंतपूर्णी से राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम मंदिर के लिए बस सेमी डिलक्स सेवा शुरू करने जा रहा है। HRTC के प्रबंध निदेशक दोपहर बाद इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह बस चिंतपूर्णी, ऊना, चंडीगढ़, पहवा, हिसार, सीकर होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। इस दूरी को तय करने में 16 घंटे 20 मिनट का वक्त लगेगा। HRTC ने इस बस को देव दर्शन स्कीम के तहत शुरू किया है। इसके चलने से श्रद्धालु मात्र 840 रुपए में धार्मिक स्थल की यात्रा कर पाएंगे। इस बस की समय सारणी को इस तरह तैयार किया गया है ताकि श्रद्धालु सुगम ढंग से मंदिर में दर्शन कर सकें। बस की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुकिंग होगी। ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 50% तक ਦੀ ਲੇਬਰ ਛੂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। आज ही पहुंचो वर्मा ऑटो, टांडा रोड, होशियारपुर। इस तरह की अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें GVC अपडेट के साथ। हम आपके पास लेकर आते हैं हिमाचल की तेज तरीन और ताजा खबरें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।